हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ मोशन के बारे में। यस फ्रेंड्स, लॉ ऑफ मोशंस के बहुत सारे टॉपिक्स अनन्या नायक ने कवर अप कर चुकी है और मैं आज आपको जो अनन्या नायक ने कवर अप नहीं किया है उसके ऊपर कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो अनन्या नायक ने इक्वेशंस जो है उसको कवर अप नहीं किया, इस वीडियो में मैं कवर अप कर दूँगी। ओके, सो डोंट वरी। तो चलो मैं कवर अप कर लेती हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे सपोज से। पहले सपोज से आपको समझना चाहिए एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, तो देखिए यहाँ क्या बोला है। सपोज एन ऑब्जेक्ट इन द मोशन अलॉन्ग विथ स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी u। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी, एक मिनट, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है, u दिया है। ओके, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, v है। ये आप एक बुक में लिखिए। टाइम क्या है, t है। ओके, ड्यू टू एक्सेलरेशन दैट इज a इन डिस्प्लेसमेंट, स्पेलिंग लॉन्ग है, DIS आता है। डिस्प्लेसमेंट को क्या लिया है, s। ओके, द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी। अभी ये तीनों इक्वेशंस को याद रखना है। अभी v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस a का मतलब होता है एक्सेलरेशन, t दैट इज टाइम। ये एक फॉर्मूला है, आई मीन एक इक्वेशन है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे जाते हैं। आगे आता है s का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब टाइम प्लस हाफ a एक्सेलरेशन टाइम स्क्वायर दैट इज t स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मतलब कि इक्वेशन ही बोल सकते हैं। ओके, आगे v स्क्वायर दैट इज क्या, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर दैट इज इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन दैट इज a। s का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो u स्क्वायर प्लस 2as। अभी जब पहला फॉर्मूला आता है जो मैंने आपको बताया था, तो उसके रिलेशन किसके बीच में होते हैं, वेलोसिटी और टाइम के बीच में होते हैं। मैंने आपको सेकेंड वाला बताया था, वो किसके बीच में रिलेशंस होते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में। जब मैंने थर्ड वाला बोला था उसका किससे रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के ऊपर। ओके, तो आगे जाते हैं। तो ये आपको समझा, तो मुझे आगे बताने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, बट आपने लिखा होगा कि इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम t, एक्सेलरेशन a, डिस्प्लेसमेंट s। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, यहाँ हम देखने वाले हैं इस इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। देखिए, जो ये फिगर आपको दिख रहा है, ये फिगर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, जो ये फिगर है इसमें हम देखेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद टाइम के साथ, और भी यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड ऑब्जेक्ट है। अभी देखो ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, पॉइंट D। ये आपको पॉइंट D दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट होता है इन द ग्राफ विद द वेलोसिटी u का मतलब क्या होता है, यस फ्रेंड्स, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट होता है। इट वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग, इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज होता जाता है आफ्टर टाइम t। आफ्टर टाइम t, टाइम के बाद किधर पहुँचता है वो, b के उधर, पॉइंट b ऑन द ग्राफ। अभी देखो आपने ये लाइन बना दिया, आपको कैसे बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बनाना है, फिर यहाँ आपको डॉट बनाना है और D लिखना है।
डी लिखने के बाद बाजू में आपको पता होना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी है, इसलिए यू लिखने का। और फिर ये लाइन किधर हो रहा है, स्ट्रेट इधर जा रहा है, देखो स्ट्रेट इधर जा रहा है, किधर रीच हो रहा है, बी, तो आपको यहाँ बी लिखना है और लाइन मारना है, इतना याद रखो बस है। ओके, आगे जाते हैं, आई थिंक आपको समझा। नाउ आगे देखते हैं द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो u का ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो क्या है, u है। हाँ, u किस केस में, ओ डी में है ना, ओ डी मैम देखिए यहाँ u बीच में है और u के बाजू में d है और u के नीचे o है, इसलिए हमने ओ डी लिख दिया, जिससे आपको याद रखना है ये। ओके, u के नीचे o आता है और उसके बाजू में d आता है। ओके, नाउ फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किधर होता है, u के ऊपर, u के ऊपर होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो v को। ओके, यहाँ v लिखना है आपको ऊपर और यहाँ c लिखना है, c। अभी आप क्या देखोगे, यहाँ o है और यहाँ c है। ओके, दैट इज़ OC लिखोगे। क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी है, ये जो फुल लाइन है वो वेलोसिटी है, ये जो साइड है वो इनिशियल वेलोसिटी का है। फाइनल वेलोसिटी आप फुल्ली साइड देखोगे। होता है ना यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम, जैसे कि ये यहाँ साइड आपका फर्स्ट यूनिट है, बट सेमेस्टर आप कैसे देखते हो, फर्स्ट यूनिट से लेकर लास्ट तक देखते हो, यस और नो, सेकेंड सेमेस्टर। वैसा ही आपको ये याद रखना है। टाइम हम लोग क्या t लेते हैं, ढूंढो t किधर है, यहाँ ये साइड अपना टाइम है, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ t है, t के नीचे कौन है, e है, तो यहाँ e लिख दो। अभी ये टाइम है तो टाइम में कौन आता है, o और e, o e आता है, तो o e लिख दो। ईजी है, o आपने पहले ही लिख दिया। टाइम ऑलवेज यहाँ नीचे है, वेलोसिटी ऐसा है, ये आप याद रखो। तो टाइम नीचे है तो ई इधर लिख दो, ओ ई, और ई के ऊपर टी लिख दो। ओके, आई थिंक इतना समझा। नाउ एसिटेशन ए का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर चेंज इन वेलोसिटी में टाइप्स आता है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। ये दो को माइनस करो, अपॉन टाइम करो, और आपने देखो यहाँ लिखा है इनिशियल वेलोसिटी कौन आता है, ओ डी लिख दो, फिर इनिशियल वाला और फाइनल वाला ओ सी लिख दो, अपॉन टाइम क्या अपना टी है तो टी लिख दो। यहाँ आप टी लिखोगे, ओ ई नहीं लिखोगे, क्यों नहीं, आगे वो आपको काम आने वाला है। सी डी इज इक्वल टू ए टी आएगा। सी डी किधर है, देखो सी डी, यहाँ सी डी है, ये क्या है अपना ए टी होगा ये। ओके, ए टी दैट इज एसिटेशन टाइम, इक्वेशन 1। और फिर बाजू में लिखोगे मैंने ये किधर से लिया, ओ सी ओ डी किधर है, यस ओ डी एंड सी डी। ओके, ये आपको याद रखना है। आप ऐसे डायग्राम को देखते हुए बनाओगे, यहाँ सी डी है देखो तो पता चलेगा। अभी आपको ये ड्रॉ वाई एक्सेस सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से लिखना है। मैं एक्सप्लेन करूँगी, बट आपको यहाँ से लिखना है, वहाँ वो सब नहीं लिखना है। यहाँ क्या बोला है कि आपको लाइन ड्रॉ करना है जो पैरेलल होना चाहिए वाई एक्सिस से, ओके, जो पास होना चाहिए बी से, और वो क्रॉस होगा एक्स एक्सिस, ओके। और थ्रू डी दिस विल बी क्रॉस बी ई किधर है, यहाँ। इन्होंने क्या बोला है कि एक लाइन बनाओ जो एक्स एक्सिस में पास हो, बी से लेकर आप नीचे आओगे और बी से लेकर यहाँ तक आओगे, यहाँ आपके आएगा ए, फिर से नीचे आओगे, दैट इज़ बी ई। ये एक लाइन है जो किस में पास हो रहा है, एक्स एक्सिस में। इन्होंने बोला है वाई एक्सिस,
ये अपना वाई एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है, याद रखो। ओके, तो वाई एक्सिस से लेकर एक्स एक्सिस तक लाइन लाना है, इसलिए मैंने लाइन लाया। अंडरस्टूड, समझा इतना। नाउ आपको ग्राफ बनाना है। अभी आपको ये याद रखना है कि बी ई किधर है, बी ई ईजी है, इसमें सिर्फ बी ई फाइंड करना है। तो बी ई में हम लोग मैथमेटिक्स में क्या करते थे कि हमें बी ई का फाइंड करना है, तो ए बी का वैल्यू दिया है, ए ई का वैल्यू दिया है, तो ये दो को प्लस करके आंसर लाते, तो वैसे ही करना है। बी ई इज इक्वल टू ए बी प्लस ए ई। ओके, नाउ वी दैट इज क्या, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू सी डी क्या किधर से आया मैम, सी डी ये देखिए, ये फाइनल वेलोसिटी में आ रहा है, वी में आ रहा है, अभी ये वी में आ रहा है, इसलिए सी डी लिख दिया, प्लस ओ डी लिख दिया, दैट इज ये वाला, क्या ये क्या है ये, यस इनिशियल वेलोसिटी है। अभी लास्ट में याद रखने का, अभी हम लोग का फाइनल एग्ज़ाम में सेमिस्टर है, सेकेंड सेमिस्टर है, बट सेकेंड सेमिस्टर में हम लोग का यूनिट मार्क्स नहीं देखने वाले हैं, इसलिए यू से लेकर वी मतलब सी और डी का ही देखते हैं, ऐसा आपको याद रखना है। और यहाँ सी डी लिखना है इंस्टेड ऑफ राइटिंग सी ओ। ओके, ये आपको याद रखना है। अभी आगे जाते हैं। ओके, तो ये आपको समझा, तो इसके बाद क्या होगा, ये आपको आया। नाउ फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू सी डी का क्या आता है, सी डी का वैल्यू आपने यहाँ लिखा था, दैट इज़ 80, तो 80 लिख दो, प्लस ओ डी का वैल्यू आपने फाइंड किया था, देखिए ओ डी क्या है, अपना यू है, ओ डी यू है, यहाँ देख लो बच्चा, आपको इसमें ही मिल जाता है, आप खुद सॉल्व करते हो बट आप भूल जाते हो, भूलना नहीं है। ओ डी का वैल्यू क्या, यू है, सब्स्टिट्यूट करो, मिल गया आंसर, फिर जगह चेंज करना पड़ेगा, वी आएगा, यू उधर जाएगा, प्लस 80, तो ये रहा फाइनल आंसर, समझा। सो दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। अभी आगे जाते हैं, अभी आगे नाउ यहाँ हम देखेंगे इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ओके, सो यूनिफॉर्म एसोसिएशन ए है, ओके, जो कवर करता है डिस्टेंस इसमें एस है, ओके, विद इन द टाइम दैट इज टी है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अभी हम देखेंगे, तो ये एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ कॉर्ड DOEP, EP नहीं EB, ये आपको याद रखना है। इसमें अभी हम ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कैसे भी, एरिया रेक्टेंगल DOEA, एरिया ऑफ ट्राइंगल DAP, फिर आपको S इज इक्वल टू AE इंटू OE मिलेगा, फिर हाफ इंटू AB अपॉन DA। चलो मैं इसमें ग्राफिकली देखती हूँ आता है कि नहीं, एक मिनट, DOEA ऐसा ले रही हूँ मैं। यहाँ देखिए AE किधर है, ये वाला, ये AE, एक मिनट, आपको ऐसा नहीं समझेगा, तो ये मला D आणि O आणि ही काय E आणि A, AE लिखना है, ये AE है, AE इंटू OE, ये और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ इंटू AB इंटू DA। मिस AB किधर है, AB नहीं है, तो AB किधर है, तो ये दूसरा ट्राइंगल होगा जिसमें DA, हाँ ये और एक ट्राइंगल आता है DAB, ओके, और उसमें ट्राइंगल में से हाफ इंटू AB अपना बेस है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्मूला याद है आपको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वही है, हाफ इंटू AB इज़ द बेस और DA इज़ द हाइट, तो ये मल्टीप्लाई होगा,
मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ फॉर्मूला यूज़ किया गया है। ओके, फॉर्मूला यूज़ किया गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। आगे जाते हैं। अभी यहाँ देखिए, आप बोलोगे बट ए इज़ यू। ओके, ए अपना यू होगा, आपको ये याद रखना चाहिए। बना दो फिर से, DOEA। ए है वो अपना यू होगा, और जो OE है वो T होगा। तो OE इज़ इक्वल टू DE। ये देखो, ये और ये इक्वल होता है और ये इक्वल होता है, ये आपको पता है, पढ़ा होगा आपने कोऑर्डिनेटर्स। तो ये और ये T लेंगे, दैट इज़ टाइम। AB इज इक्वल टू AT का मतलब एसोसिएशन टाइम, दैट इज़ AB इज इक्वल टू CD फ्रॉम 1। AB इज इक्वल टू CD कैसे आया? फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से आया वो। ओके, AB इज इक्वल टू AT। तो यहाँ कैसे आया वो आपको पता होना चाहिए कि AB इज इक्वल टू AT कैसे आया। A है वो अपना A है, B है उसमें T, AT। AB इज इक्वल टू CD, AB है वो इक्वल होता है CD। ओके, तो CD अपना क्या है? AT, और AB भी अपना AT ही होगा। ओके, फिर आप फॉर्मूला डालोगे क्या? S इज इक्वल टू U इंटू, U मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एसोसिएशन इंटू टाइम, और फिर आपको आंसर मिलेगा कि S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब T स्क्वायर कैसे आया? यहाँ T दो है, इसलिए T स्क्वायर आया। ये आपको मिल गया। गॉट इट? यस। अभी मैम ये क्या है? यहाँ आपको ना, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टली बताऊंगी, क्योंकि ये आपको खुद को करना पड़ेगा। इसमें आपको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद होना चाहिए एरिया का, उससे आप कर सकते हो। डायग्राम में टिक जाना, DOEB। ओके, तो हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन। ओके, पैरेलल क्या है ये? पैरेलल साइड। ओके, ये आपको याद रखना। ना अभी हाफ इंटू OD लोगे, OD इज द सम लेंथ पैरेलल, OD और BE को प्लस करोगे। ओके, ये और ये ऊपर नीचे इंटू OE करोगे, ये वाला OE। ओके, ये दो को प्लस करोगे और यहाँ इंटू करोगे। ओके, बट यहाँ आपको क्या अज्यूम करना है कि जो OD है वो अपना U है, और BE है वो V है, और OE इज़ T। फिर आप आगे करते जाओ, आपको पता चलेगा। अब डायग्रामेटिक जाना, लास्ट में आपको फॉर्मूला आएगा। क्या फॉर्मूला आएगा? V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ओके, तो ये तीन चीज़ें थी जो अनन्या ने छोड़ दिया था और इम्पॉर्टेंट था, जो मैंने इस वीडियो में कवर अप किया। तो आई थिंक आपको ये समझा। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसमें आपको लिख के ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क। ओके, ये आपको फुल्ली बनाना पड़ेगा, आपको फुल लिखना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। बस आप ये ड्रॉ लाइन नहीं लिखोगे चलेगा। ओके, बट और सब लिखना पड़ेगा। ओके, उसकी मार्क्स भी कुछ 8 मार्क्स की आती है, तो यू हैव टू बी रेडी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने कवर अप किया साइंस 1 चैप्टर। कुछ भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी आपको चैप्टर 4 के एक पार्ट मिल गया होगा, छोटा सा पार्ट था, उसका सेकेंड पार्ट आपको फुल्ली मिल जाएगा। अनन्या नायक उनके चैनल पे बना के आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करेगी विथ नोट्स, तो वो देख लेना। ओके, थैंक यू।